आज कोई सिंपल सी चीज़ बताने का मूड में आया। कभी कभी ऐसे होता है कि हम बिल्कुल अच्छे मूड में कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में ही चलते चलते कोई आप जो पीले रंग की जो वो होती है जिसे ततैया बोलते हैं अगर वही डंक मार दे या कुछ और भी चीज़ ऐसी आकस्मिक कोई घटना घट जाए तो तुरंत ही उस जगह पे स्वेलिंग होने लगती है और ये समझ में भी नहीं आता है कि अच्छा क्या करें। तो आपके पास रुमाल तो होगा ही, अगर कहीं से आपको सादा पानी मिल जाता है तुरंत पानी को लें और वैसे उस स्थान को दबाएं और तुरंत पानी की एक गीली पट्टी बनाकर वहाँ रखकर उसको प्रेस करें। कस के रखेंगे तो उस वहाँ पर फैलेगा भी नहीं, सूजन भी नहीं बनेगी और जो गर्मी वहाँ तुरंत पैदा हुई है, एसिड पैदा हुआ है, वो भी ठंडे शीतल जल के द्वारा उसको लाभ मिलेगा। ऐसी कई और भी घटनाएं हो जाती हैं कि घर से हम किसी अच्छे मूड में निकलते हैं, बाहर का तो फिर पता नहीं होता है आगे का, आप रास्ते में चल रहे हैं, मैंने मेरे साथ भी होता है। तो किसी भी चीज़ की रास्ते में मान लीजिए कोई धागा से ऐसे आजकल लोग रैप किया हुआ वो फेंक देते हैं, है सुतली वगैरह कुछ पड़े होते हैं, या कोई ऐसी ही ईंटा आ गया या कोई लकड़ी आ गई, जैसे मेरे आगे ये सब ऐसी लकड़ी, मान लीजिए आपका इसका पैर इसमें लड़खड़ा गया और आप गिर गए, तो गिरने पर जरूर या तो आपके मुंह के ठुड्डी पे चोट लगेगी या घुटने ले लेते हैं चोट को और कस के भी कई बार चोट लग जाती है ना। इसी तरीके से एक बार मैं मॉर्निंग में जा रही थी, थोड़ा अंधेरा ही था, तो उसी समय मैंने शूज़ पहने हुए थे और जो रैप किया जाता है वो सुतली वहाँ पड़ी हुई थी, उस पर ही मेरा पैर फंस गया और बिल्कुल कस के मैं सेवा में जा रही थी और मैं गिर गई। अब गिरने के बाद तो उठना भी कई बार मुश्किल होता है, इतनी भी चोट लग जाती है। सबसे पहला बात है कि बिल्कुल अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गिरते ही जो भी एक्सीडेंट हुआ है या गिरते ही तुरंत एकदम से नहीं वो वहाँ पर मतलब पेन शुरू हो जाता है, कुछ 2-4 सेकंड तो लगते ही हैं मैसेज पहुँचने में और लोगों को वहाँ काम करने जाने में। तो उतनी देर में आप फटाफट अपने आप को, या आपको यदि सपोर्ट दे के उठा दे तो, या ऐसे भी उठकर आप कहीं आकर आगे थोड़ी देर बैठने की जगह हो वहाँ बैठ जाएं और बैठने के बाद फिर वही काम करना है। पैरों को बिल्कुल, अगर पैर में लगी है तो बिल्कुल सीधा करके और तुरंत वहाँ पर एक गीली पट्टी एकदम बांध लें, अगर मिल जाए पानी वानी की मिल जाए तो बांध लें। ये इंतज़ाम फर्स्ट एड है, ये करना ही करना है। कितनी भी गहरी चोट हो, गहरी माने कि हड्डी नहीं टूटी हो, है ना, मसल्स में फ्रैक्चर नहीं आया हो, अगर ऐसी चोट आपको लगी तो आप ऐसे ही कपड़ा गीला करके उसको तुरंत 2-3 परत करके वहाँ पर आप कस के उसको ऐसे बांध लें और बांधने के बाद फिर अपने घर में आकर बिल्कुल जहाँ भी चोट लगी उस स्थान को बिल्कुल सीधा रखें और उससे पहले का काम है मन को बिल्कुल शांत रखें। ये बात तभी होगी जब आपको उस नॉलेज पर विश्वास होगा जो आपके हाथ में ही है, आपके आसपास में ही है। जब उस पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप बिल्कुल शांत होकर, कोई बात नहीं, चोट लग गई है, सारी फोर्स गई है वहाँ काम करने, और आप वहाँ पर पट्टी बांध लेंगे, पैर को सीधा करेंगे और ऐसे समय में भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर प्यास लगेगी तो थोड़ा पानी पिएंगे, नहीं तो बिल्कुल उपवास के तौर पर रहेंगे। 1-2 दिन की बस बात होगी। अगर कम चोट है तो 1-2 दिन की बात है, ज़्यादा चोट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन भी लग सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, एकदम भूखा नहीं रहना है। जिस दिन चोट लगी है उस समय में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि आमतौर से ये प्रथा चली आ रही है, प्रचलन में है कि दूध के अंदर हल्दी पका कर दे दो, है कुछ वहाँ हल्दी का सा बांध दो। अब बांधने की बात आती है, पीना तो कुछ भी इस तरीके की चीज़ को नहीं है, वो खाद्य पदार्थ है। अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ उस समय लेंगे, खाद्य पदार्थ, तो क्या होगा कि जो चोट लगी है, जो शक्ति तो एक है, वहाँ जाकर उसके ऊपर जो फोर्स जाने वाली है, गई हुई है, वो वापस आपके आमाशय में जाके खाना पचाने लगेगी, फिर वो डिले होगा, उसकी इंजरी को ठीक करने में टाइम लगेगा। इसलिए पहले गीली पट्टी, दूसरा फास्टिंग, मन को शांत रखना, खुली हवा में लेट जाना और बिल्कुल विश्राम की अवस्था में आ जाना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद यदि कोई हेल्प करने वाला आपका वेलविशर हो तो नारियल जो माता को चढ़ाए जाते हैं उसको कद्दूकश करके, गोले वाले नारियल को कद्दूकश करके एक बिल्कुल बारीक महीन कपड़ा लेके आइए। मेरा तो एकदम कॉटन, इससे भी अच्छा कॉटन होना चाहिए। उसको आप तेल में, नारियल के तेल में डुबोकर और उसके ऊपर उस चीज़ को रखें, जो नारियल का पेस्ट है आपने कद्दूकश किया उसको रखकर उस गीले कपड़े को, तेल से गीले कपड़े को ऐसे ऐसे डबल करें और उस स्थान पर उसकी पोल्टिस बांध दें और फिर 2-1 घंटे के लिए उसे पड़े रहने दें वहाँ पर, क्योंकि नारियल एंटीसेप्टिक है। जो भी वहाँ पर कार्बन वगैरह होगा उसको सोख लेगा और आपको 2-3 दिन में या उसी समय में भी धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा, आराम करने लगेगा।
मन को विचलित ना करें। कोई टिटनेस के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहर को नहीं बढ़ाना है। जब चोट लगती तो वैसे ही वहाँ पर जहर हो जाता है, माने कि एसिड इकट्ठा हो जाता है, कार्बन इकट्ठा हो जाता है, खून के अंदर कुछ कमी आ जाती है। तो अपने आप कुदरत को करने के लिए सेल्फ रिपेयरिंग, इसी को कहा जाता है सेल्फ रिपेयरिंग। उस परतत्व पे विश्वास करें, उस रोग निवारक शक्ति पर विश्वास करें, हैं अंदर की प्राण शक्ति जो हमारे डॉक्टर हैं, है ना। वैद्य तो बाहर हैं, वैद्यनाथ अंदर है। उस वैद्यनाथ पर विश्वास करके मन को शांत रखें, काम बन जाएगा और कोई अंदर गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो है ना सरल सा उपाय, अपने हाथ की बात है, अपने पास की बात है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। करके देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी अच्छी टिप्स ऐसे ही मिलती रहेगी। स्पीकिंग नेचर आपके लिए ही।